हेलो एवरीवन, मैं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यू की एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। अभी हमने बायोलॉजी की समरी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज रेडी की है। तो अभी हम समरी और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इस वाले वीडियो में हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप सभी हमसे जुड़े रहिए। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो पहला हमारा क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट्स अकरिंग विद टाइप ऑफ सेल। जो फीमेल गैमेटोफाइट है, मतलब जो फीमेल के जो सीड है जो बन रहे हैं अभी, वो सेल में कहाँ होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? मेगा स्पोर मदर सेल। देखिए, जो जो इधर पे एक और वर्ड होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर जो वर्ड है वो मेल गैमेटोफाइट के लिए यूज किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट लिखा हुआ होगा, तो आप वहाँ पे क्या डालेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फीमेल का पूछा गया, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी ओवरी, ये है हमारा एम्ब्रियो सेल। अब यहाँ पे होती है बहुत सारी मदर सेल, तो इन्हीं मदर सेल में से एक मदर सेल में बनता है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पूछा गया किस सेल में, तो मेगास्पोर मदर सेल में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट? अदर नेम, फीमेल गैमेटोफाइट का एक अदर नेम क्या होता है? तो वो होता है एम्ब्रियो सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ovule derives nourishment from which part of the carpel? ये देखिए, पहले तो कार्पल होता क्या है ये समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कार्पल। इस पूरे को बोला जाता है कार्पल या फिर पिस्टल। ठीक है, तो इसमें बोला है कि ये जो कार्पल है इसको नरिशमेंट कौन देता है, कहाँ से आता है? तो यहाँ पे जो फूल है, फूल के ऊपर थोड़ा सा फूला हुआ भाग होता है, इसको बोलते हैं प्लेजेंटा। तो ये देखिए लिखा है, जो प्लेजेंटा है वो किसी भी कार्पल को या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को या पिस्टल को, तीनों नाम यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है व्हाट आर क्लीस्टोगैमस फ्लावर, है ना? गिव एन एग्जांपल। जो क्लीस्टोगैमस फ्लावर होते हैं उनका क्या मतलब? देखिए, एक ये प्लांट है, इसमें एक ये फ्लावर लगा हुआ है। ये फ्लावर जो है हमेशा बंद रहता है, कभी नहीं। जैसे नॉर्मली सारे के सारे फ्लावर कैसे होते हैं? ओपन होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा क्लीस्टोगैमस, एक ऐसा फ्लावर जो कि हमेशा बंद होता है। इसके अंदर फीमेल पार्ट भी होता है और मेल पार्ट दोनों होते हैं। अब देखिए, अब ये खुल तो है नहीं रहा है, तो मेल के जो पोलन है वो फीमेल की स्टिग्मा पर अटैच हो जाएंगे अंदर ही के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये कभी ओपन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि डू नॉट ओपन, इस जो कभी भी खुलेगा नहीं, इसको क्लीस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल है कोमेलिना। ठीक है, तो ये है। अच्छा, इसमें वेरी शॉर्ट में डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, केवल मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, लेकिन एग्जाम में आप नहीं बनाएंगे तो चलेगा। What is the substance found on the exine of pollen grain? देखिए, पहले तो एक्साइन बोलते किसको हैं? तो ये है हमारा पोलन ग्रेन की एक लेयर। ठीक है, और उसके ऊपर ये एक कवरिंग होती है। ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे होते हैं, वो छोटे छोटे से पोलन प्रेजेंट होंगे। तो बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एक्साइन, अंदर वाली इस लेयर को बोलते हैं इंटाइन। क्या बोला जाता है? इंटाइन। और ये जो बीच का गैप है इसको बोला जाता है जर्म पोर। जब इसके अंदर के पोलन मेच्योर हो जाते हैं ना, तो इसी जर्म पोर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि जो एक्साइन है वो हाईली रेजिस्टेंस होती है। अच्छा, अब इसे पूछा क्या है कि एक्साइन किससे बनी हुई होती है? तो एक्साइन बनी हुई होती है स्पोरोपोलेमिन की। ठीक है, और इंटाइन यदि पूछे इंटाइन किसकी, तो पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट, चलिए ये थे हमारे वेरी शॉर्ट। अब शॉर्ट क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट में डायग्राम की जरूरत नहीं होती है बनाने के लिए। शॉर्ट में आप एक रफ डायग्राम बना सकते हैं जिससे कि आपको फुल मार्क्स मिले। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ तो आप भी एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे। राइट, 3 मेरिट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। तो सेक्सुअल होने की क्या फायदे हैं?
सिंपल सा, ठीक है। तो क्या फायदे हैं? पहला, पॉसिबिलिटीज ऑफ इवोल्यूशन बिकम मोर, पर एडेप्टेशन, यहाँ पे 2 लाइनों को एक ही साथ समझा लें। एडेप्टेशन का मतलब होता है एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। यदि हम ढाल लेंगे तो कुछ म्यूटेशन होंगे, और यदि म्यूटेशन होंगे तो वो जो प्लांट है लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होना बहुत जरूरी, वरना एक ही प्लांट पर मान लीजिए कोई डिसीज होगी तो वहीं के वहीं मर जाएगा, आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए यदि ये वाला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तब अदर प्लांट का पोलन आएगा, किसी दूसरे की स्टिग्मा पे जाकर अटैच हो जाएगा, तो इवोल्यूशन होगा, एडेप्टेशन आएगा, म्यूटेशन कॉज होगी, ठीक है, जिससे प्लांट की लॉन्ग लाइफ होगी। सीड प्रोड्यूस, अब ऐसे नए नए सीड प्रोड्यूस होंगे जिनको हम कई सारे सालों तक हम उनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदे होते हैं, इसमें डायग्राम की जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म डेवलपमेंट फीमेल एंड मेल गैमेट। अब यहाँ पे ना इस पूरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन एक्चुअली में ऐड कर दिए गए हैं। क्या? कि जो मेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट है, उनका डेवलपमेंट कहाँ होता है, ये कहाँ पे होता है, ठीक है। तो मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है वो एंथर में होता है। एंथर क्या होता है? फ्लावर का डायग्राम देखा है, फ्लावर में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये इस पूरे को बोला जाता है स्टामेन। स्टामेन केवल इस वाले पोर्शन को बोला जाता है एंथर, और इस वाले को बोला जाता है फिलामेंट। क्या बोला जाता है? फिलामेंट, ठीक है। अब अगर हम इसको काटें तो इसके अंदर छोटे छोटे से पोलन निकलते, तो एक्चुअल में पोलन तो यही डेवलप हो रहे हैं ना, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे? एंथर। तो जो मेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ डेवलप होगा? एंथर में, जबकि फीमेल कहाँ होगा? ओवरी में। ओवरी कहाँ होगी? ये मैं पूरे कार्पल का स्ट्रक्चर बना रही हुई है, ये, ठीक है। तो ये पूरे कार्पल का स्ट्रक्चर है, ये हो गया हमारा स्टिग्मा, ये हो गई स्टाइल, ये ओवरी। तो ओवरी में देखो छोटे 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 से ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो बस उन्हीं ओव्यूल को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं, ठीक है। तो मेल कहाँ होंगे? एंथर में, फीमेल कहाँ होंगे? ओवरी में डेवलप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, ठीक है। तो अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, हम केवल एक क्वेश्चन को अभी कवर करें। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल में होगा और मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल में होगा। आप इसको और डिटेल में नहीं जाना चाहें तो जो समरी वाली वीडियो उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है उसमें कितने मियोसिस और कितने माइटोसिस होते हैं? तो 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस, ठीक है। जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस में 1 मियोसिस, उससे 3 बन जाते हैं, 4 बनेंगे, 3 डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, एक में माइटोसिस 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 3 बार होगा और 8 सेल बन जाएंगी, तो ये 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, 7 सेल आ जाती है उसके अंदर, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है, तो वो मेल में होगा, ये फीमेल में होगी, ठीक है। और कौन कौन से हैं? हाँ, ये टेट्राड बनेगा फंक्शनल मेल गैमेटोफाइट के लिए, जबकि मतलब मेगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए, जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस के लिए ऐसा टेट्राड कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि 3 जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं या फिर ऐसे कॉलम बनाकर भी इस आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सीरियल नंबर, इधर हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये हो गया मेगास्पोरोजेनेसिस, और यहाँ पे 3 लिख दिए, ये ज्यादा सही थे डायरेक्टली। अगला क्वेश्चन क्या पूछा? दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन occurring in these, तो बता ही दिया मैंने आंसर में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस, जबकि मेगा में 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस, ठीक है। नेम द स्ट्रक्चर फॉर्म एंड ऑफ दीज 2 इवेंट। इनमें अब लास्ट में क्या फॉर्म होगा? तो यदि मेगास्पोरोजेनेसिस हो रहा है तब पोलन ग्रेन बनेंगे, और यदि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा तब जो है फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म होंगी, ठीक है। तो एक इतने लंबे क्वेश्चन में 3 है, तो ये शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं आपको और वेरी शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं, तो आप दोनों हिसाब से तैयार हो जाइएगा। फिर चौथा, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स। इन ये जो टर्म्स हैं इनको अरेंज करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के, ठीक है। और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इनमें कौन कौन से कहाँ कहाँ जुड़े हुए होते हैं। तो पोलन ग्रेन, स्पोरोजीनस टिश्यू, माइक्रोस्पोर, पोलन मदर सेल और मेल गैमेट, ये कहाँ कहाँ हो गए, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू के बाद पोलन मदर सेल, फिर माइक्रोपोर, टेट्राड, पोलन ग्रेन, फिर मेल गैमेट।
मेगा स्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें मेल गैमेटोफाइट डेवलप होते हैं। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस की ये कुछ स्टेप्स हैं कि किसके बाद क्या आएगा फिर क्या आएगा, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या होगा, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो एंथर है, ठीक है, ये जो एंथर है, ये फिलामेंट, इसको हमने बीच से काट दे तो हमें इस टाइप का इसका ट्रांसवर्स सेक्शन मिलता है, ठीक है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे थीका। इस थीका में 4 लोब होंगे, ठीक है, 4 लोब होंगे। और स्ट्रक्चर है, आप पिछली वीडियो में जाकर के देख सकते हैं ना। यहाँ पे एक टिश्यू भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, इनको बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है जो मेल गैमेटोफाइट को बनाती है, मतलब पोलन को बनाती है। बस इसी को क्या करना था, अरेंज करना था, किसके बाद कौन सा इवेंट आएगा, फिर कौन सा इवेंट आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या देखो, स्पोरोजीनस टिश्यू हो गया, इसमें कौन सी सेल्स होती हैं, पोलन मदर सेल्स होती है ना। माइक्रोपोर मतलब वही सिंपल सिंगल सेल, ठीक है। टेट्राड फॉर्म होते हैं। टेट्राड का मतलब है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है तो 4 सेल फॉर्म हो जाती है। तो 4 को क्या बोलते हैं, टेट्रा। तो यहाँ पे टेट्राड सेल फॉर्म होगी, फिर हमसे पोलन ग्रेन बनेगा, पोलन ग्रेन से मैच्योर मेल गैमेट बनेगा, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की पूरी एक इवेंट है कि किसके बाद क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डायग्राम बनाना है जिसमें आप एक एंजियोस्पर्म ओव्यूल को दिखाएं, मतलब फीमेल ओव्यूल बनाने, सिंपल सा। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये है चैलेजर पोल, हाइलम। हाइलम मतलब है कि ये देखिए सिंपल करके बता रही हूँ, ये ओव्यूल, ये ओवरी हो गई, इसके अंदर ये हो गया ओव्यूल, ठीक है। यहाँ पे हो गया प्लेजेंटा। तो ये हो गया हमारा ओव्यूल, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्यूनिकल और ये हो गया हमारा प्लेजेंटा। अब जहां पे ओव्यूल और फ्यूनिकल एक दूसरे से अटैच होते हैं, उस वाले पोर्शन को बोला जाता है हाइलम, ठीक है। फ्यूनिकल बता दिया। माइक्रोपाइल ये वाला पोर्शन होगा, नीचे जो कवर थोड़ा सा खुला होता है। अच्छा, ये माइक्रोपाइल वो पोर्शन है जहां से पोलन जो ट्यूब है वो एंटर करेगी, ये, ठीक है। ये हो गया। फिर है आउटर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट मतलब जो ओवम को चारों तरफ से कवर किए हुए लेयर है वो है, ठीक है। फिर न्यूसेलस टिश्यू होता है जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल मेगास्पोर मदर सेल को यहाँ पे नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आप लोगों को बना लेना। ये हो गया क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 डिफरेंशिएट्स सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब जो खुद से हो जाए, और क्रॉस पॉलिनेशन जो किसी दूसरे से हो। तो जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो भी 2 टाइप का होगा, है ना। जीनोगैमी, ऑटोगैमी और क्या बताया था, ऑटोगैमी और गिटेनोगैमी। जबकि जो जीनोगैमी है वो क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जांपल है। ऑटोगैमी मतलब उसी फ्लावर में जो पोलन है वो उसी के ओव्यूल के साथ फर्टिलाइज हो जाए, या उसको ऑटोगैमी बोलेंगे। और गिटेनोगैमी मतलब ये 2 फूल हैं, एक ही पौधे के 2 फूल हैं। इसका पोलन निकला, इसकी ओवरी से जाकर के फ्यूज हो गया, या फिर इसका पोलन निकला, इसकी ओवरी के साथ फ्यूज हो गया, तो उसको गिटेनोगैमी। तो एक तरीके का सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। पॉलिनेशन इज श्योर होगा ही होगा, ठीक है। कहीं ऐसा क्रॉस में क्या होता है कि एक मीडियम की जरूरत होती है, जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया प्योर ब्रीड, खुद की ही ब्रीडिंग मिलती है, किसी अदर मतलब म्यूटेशन नहीं होगा, है ना। ये जल्दी से अडेप्टेशन नहीं कर पाएंगे, जबकि क्रॉस में ऐसा सब कुछ पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसको आप आगे ऐसा टेबल बना के लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा आंसर दिखेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का मतलब है कि बिना फर्टिलाइजेशन के ओवम पोलन के साथ में ऐड ना हो और उसके ही सीड बन जाए, ठीक है। ये देखिए लिखा है, सेक्शन सीड बन जाए, फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाए, उसी को बोलते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्यों जरूरी है, ये क्या होता है,
अगर मान लीजिए हमें फर्टिलाइजेशन नहीं कराना, बहुत सारे सीड चाहिए, तो बहुत अच्छा तरीका है कि यदि हमें सीड लेना है बिना फर्टिलाइजेशन के, ठीक है। एज अ ग्रेट प्लांट ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छी ये मेथड है, प्लांट की हमें जल्दी से जल्दी चाहिए है तो उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट आर कैस्मोगैमस फ्लावर? ये वेरी शॉर्ट में भी आया था, ठीक है। कैस्मोगैमस फ्लावर वो होते हैं, तो क्लीस्टोगैमस एक क्लीस्टोगैमस हमेशा बंद होंगे और कैस्मोगैमस हमेशा खुले हुए होंगे। ये देखो ओपन फ्लावर होते हैं, एक्सपोज्ड स्टाम एंड स्टिग्मा, इसमें सब कुछ खुला हुआ होता है, ठीक है। और ये किस टाइप के कैन क्रॉस पॉलिनेशन न करें क्लीस्टोगैमस, तो इनमें पहले तो पेस्ट और कीमो में डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं ना आप लोग। कैस्मोगैमस में खुला हुआ होगा फ्लावर, तो एंथर और जो स्टिग्मा है वो खुले हुए होंगे, ठीक है। जबकि क्लीस्टोगैमस में क्या होंगे, बंद होंगे, ठीक है। तो उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, जबकि कैस्मोगैमस में खुले हैं तो क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन। बस यही पूछा था इसमें, रीजन ऑफ योर आंसर, आंसर वही है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इसको आपको लेबल करना है। ये जो है फर्टिलाइजेशन के टाइम का डायग्राम है, ठीक है। तो देखिए इसका लेबल, पोलर न्यूक्लियाई, ये दो न्यूक्लियस होता है पोलर न्यूक्लियस, ठीक है। ये इधर पे जर्म सेल है, ये एग न्यूक्लियस लिखा है। ये इधर पे सिनर्जिड है जो कि केमिकल को रिलीज करते हैं, पोलन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ये है पोलन ट्यूब, इसके अंदर ये देखो ये पोलन चले आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मेल गैमीट, ये हो गया सिनर्जिड, हो गया पोलन ट्यूब, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीट एमेस्क्यूलेशन? ठीक है, एमेस्क्यूलेशन क्या है? एमेस्क्यूलेशन मतलब होता है, मान लीजिए कि ये कोई प्लांट है और हम नहीं चाहते कि उसमें पॉलिनेशन हो, तो हम क्या करेंगे, एंथर को रिलीज कर देंगे, बस उसी प्रोसेस को बोला जाता है एमेस्क्यूलेशन। क्योंकि जो पोलन है वो एंथर पे तो लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को हम हटा दें, चाहे हाथ से हटाएं, चाहे फोर्सेप्स से हटाएं, पॉलीथिन से हटाएं, किसी भी मेथड से हटाएं, बस हमें हटाना, ठीक है। तब हम इसको बोलेंगे एमेस्क्यूलेशन प्रोसेस। व्हेन एंड व्हाई डज प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय टेक्निक? इस टेक्निक को क्यों अपना देते हैं, स्टार्टिंग में बता दिया कि मान लीजिए कोई बीमारी है प्लांट को, या फिर हमें नहीं करवाना है, किसी ब्रीड को और अच्छा करना है हमें, तब हम इसको हटाते हैं, ठीक है, और कहीं और का पोलन लाएंगे फिर, ठीक है, इसलिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन। अब इसमें यदि कोई डाउट होता है आपको, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए फ्यूकी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।